प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरी सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें दातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, वे विक्षण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल।
फिर क्या बताते हैं, विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा, दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा, ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्त्या देर न लाई। है। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं, राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहां की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सतपुरुष की विभीषण। तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइया, मन में लहर उठा और दादू सिर दर्जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासा तन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दासा तन आया बिस्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा, बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक, सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धान दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिलजा प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हाए थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे। कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी है, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी, भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको। और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे नहीं रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे, पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना
आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को राख यत्न बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसी भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं
लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है, और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को,
और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है, तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये तीन लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये तीन मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगे निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है, और
सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहां तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी, भोजन, काजू, किस्म, सेब, संतरे, हलवे, खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज है? मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है? कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज्यादा आनंद आता है, और उसको तपतशिला पर ज्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहां भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है। तो इस यहां जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान, तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है।
तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है। वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है। इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है, लेकिन सहयोगी होता है। नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अचिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर।
अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। ये तो है, यहां लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इस बरवाला से 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से है कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा उस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे अपने आत्माओं। एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, कम आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं। और जो संत
इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा। स वेदवित, वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं, जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के, उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा, फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे, जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश और संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है, पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जाकर के इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते हैं। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर
12 वर्ष की आयु में तो अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा, दिल्ली के तख्त का पर तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है ऊपर के लोक में धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में आओगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो। और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, तो वो खाक गुरु है, गुरु खाक सतगुरु है वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोले श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसको खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20-20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट जा। तो इसलिए दास को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवित। उल्टे लटके हुए संसार, उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी। ये भी एक, इन पहचानों में से एक, ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे, अलियास नाम था उनका। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं, हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं, सो मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं
हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं, इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है। तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं, तो धरती पर अल्लाह सब, आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा, अब तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है। तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह। हम बोला कि अल्लाह तो हम मानबे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है। अब अल्लाह नीचे, ठीक अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आए नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिक जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में, तो फोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया। हम बोले अरे हम तो सुबह बात किए हैं, तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया एक बार? तो हाँ सो सीरियस हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तीन डॉक्टर बदल चुके हैं। और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है। तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो। सो एक दफ़ा जहाँ हमारी याद से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे, वहाँ फ़ोन करके पूछें कि ऐसा ऐसा बात है। सो बाबा उनको कहते थे बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत, सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है। भाई कोई बात नहीं है, सो देखा लो बढ़िया से। तब फिर हमारे डॉट में आया, अरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया। फिर बोलते हैं कि देखा लो, ये सही में ये खुदा नहीं है। यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया। हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर, और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए। तो हम सोचते थे ऐसे काहे कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे। तब फिर दंडवत किए, बोले कि सो आप अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चा को ठीक कर दीजिए, तब हम जानेंगे। इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता, परमात्मा जाने। हम तुरंत 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे। बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया? सो बाबा का कमाल है। हम बोले था अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, वह बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह यही का कमाल है। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में, इन्हीं का कमाल। हमको ना जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं, कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है, क्या होता है। ऐसे करते करते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे, करते करते घर में कुछ बदलाव आने लगा। तो जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है। भगत जी बोलेंगे कि ठीक है आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो बरवाला जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है। हम बोले ठीक है आप जाइए। तब फिर बोल के घर में अचानक ये ईद का दिन पड़ गया। ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा। भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा। तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था, सही में कुछ नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग। घर में कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहा है कि नहीं ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो नहीं हमको करना है। भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए। उसके बाद फिर दुनिया मारला वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए। फिर भगत जी बोली कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो। तो हम बोला कि ठीक है नहीं खाएंगे। इतने में फिर हमारा नंदोसी आ गया, तो वह बोले लगा उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किया। तो उस दिन से हमारा बंद हो गया। हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा। उस दिन के बाद हम बंद कर दिए। कोई माने कि 3-4 महीना इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में निवादन तो पढ़ा नहीं थे, मगर मर्यादा किताब में मोबाइल के जरिए चिप सुन करके हम निभा रहे थे। उर्दू पढ़े में है, अरबी पढ़े में थे। हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है। हमारा कहाँ जाना है? तो 3 महीना हो गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो हम बोले कि ठीक है जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो बोली कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, और तू बोली जाना। मैं कि नहीं हम चलेंगे। तो हम बस सुबह में बोले, सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं वो आए, और हम भगत जी और 2 छोटे बच्चे को लिए बड़ा वाला मनला वाला कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तो हम जाएंगे।
तो हम बोले कि छोड़िए, इन लोग को जबरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए। फिर हम 7 लोग आश्रम में बरवाला में पहुंचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए। तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे, भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि कैसा लगा। तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे कि हम इतना वागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए, तो ना उनसे बोले ना कुछ किए। हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी। लाभ जो कह दे तो आप माइक लेके थक जाएंगे और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मोहल्ला वाला बच्चा है, एक नदी के तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया, पैर पर मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो वे बगल वाली बोली कि अरे मोनी को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगह थे, हल्ला कर लगे। सो नहीं, हम कि नहीं कुछ नहीं, बोले लेके झड़ाना फुकाना, सो मार दी कि जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे, वो परमात्मा जाने। हमने इतना कहा कि हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा, प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं। संत रामपाल जी महाराज का प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया, ठीक से कुछ नहीं हुआ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी के लड़का को वही सांप काटा। तो देखें करे ठेला लेके जा रहा, कैसे नहीं करे काट गया तो क्या हुआ। सोसेराज के बच्चा को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया, तो इसको क्या हो गया, वो तो बच गया। तो वो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे तो देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था। मतलब क्या हुआ, तो कहे कि सांप काटा था ना मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मर गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता। देखो वही सांप काटा है, ये मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में है और जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला है, तो ऑपरेशन बोला। तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगाए। तो प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहे कि अब परमात्मा दया करेंगे। तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन के हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोले थे कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण जब बुधवार आता था तो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीट मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे। और रात में क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि 1 डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है। नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको नंबर से करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।